हेलो दोस्तों, मेरा नाम रनसाय नागवंशी है। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल RSN सत्यम रनसाय तंजरा कोरिया छत्तीसगढ़ के एक नई वीडियो में। यहाँ हुई पंचायत बनाने वाला कौन है? जोरदार ताली बजाओ। गुलाब कमरो। और भैया सामने में जो शेड है, आप रायपुर में थे, यहाँ पे वो चल रहा था शिविर। मैं आपसे मोबाइल में बात करके घोषणा कराया था, वो भी पूरा हो गया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और ये जो रोड का मांग था, तो पलारी के लोग यदि आए होंगे तो पलारी हम लोग गए थे। याद करिए एक विधायक जी संगे मैं, ये बच्ची चाचा और विधायक पलारी घटिया में गए रहे। बाइक गर्मी का टाइम रही तो तुमन मांगे रहे पलारी वाले की रोड नहीं है। वो रोड आज मांग गए, वो कागज देन है हमारे विधायक के देन है, ठीक है, कांग्रेस सरकार के देन है। और आप मन के आशीर्वाद है जो ऐसे विधायक आप मन के बीच में बैठे हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी है। चाहे रोड की बात करे, पूजा की बात करे, सुरक्षा अनुदान की बात करे, वो ऐसा विधायक कौन है? हमारे गुलाब भैया जो आप मन के बीच में बैठे हैं। पहले बहुत दिक्कत होती रही, यहाँ जब साइकिल में। आज के इस जन चौपाल में हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य ज्योत्सना बहन, हमारे जनपद के अध्यक्ष लल्लू बहन, जनपद के हमारे सीओ साहब पन्ना जी, भाई शिवरतन जी, भाई वीरेंद्र साहू जी, प्रेम सागर जी, भूपेंद्र कुमार जी हैं, प्रमोद जी हैं, समयलाल जी हैं, रूपसा जी, रामदेव जी, मानवती जी, रामवती जी। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कुछ कहने के लिए कमेंट करें और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर जरूर करें। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और आप सबके आशीर्वाद से जब से विधायक बना हूं, लगातार आपने देखा होगा 4 साल हमारा पूरा हो गया। 4 साल में 2 साल कोरोना और हम सिर्फ 2 साल काम किए। 2 साल हमारा का जो समय था लोगों के जान बचाने में चला गया। ऑक्सीजन लगाना, इसको टीका लगाना है, लोगों को क्वारंटाइन करो। यहाँ का आदमी महाराष्ट्र में काम कर रहा है, यहाँ का आदमी उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। तो पूरा जो हमारा सरकार का जो पैसा था लोगों का जान बचाने में चला गया, जिसके कारण हमारा विकास में व्यवधान पैदा हुआ। नहीं तो 4 साल में जितना हमने किया इसका 2 गुना भी और काम होता। तब भी आप सबके मांग पर आपने कहा कि यहाँ नया ग्राम पंचायत होना चाहिए। ग्राम पंचायत हमने स्वीकृति कराया। 20 लाख रुपए का पंचायत भवन आपका शुरू हो गया ताकि आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारा कांग्रेस का सरकार ने काम किया। पूरे आपके विधानसभा में सोनाथ में 10 बना, आपका 14 मनेन्द्रगढ़ में बना है और 20 भरतपुर में। टोटल हमारे यहाँ 44 नया ग्राम पंचायत बना है। छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा है जहाँ 44 नया ग्राम पंचायत बना है। दूसरा, बिना मांगे मैंने देखा कि लगातार बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, मैंने अवलोकन किया कि भैया 15 साल के देश के आजादी के 75 साल हो गए, आखिर सोलर लाइट लगा हुआ, आखिर बिजली यहाँ क्यों नहीं लग सकता? कितने सरकार आए, कितने विधायक आए, कभी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया, चाहे आपके तंजरा का हो, चाहे आपके ठकुरहत्ती का हो, चाहे आपके तर्रा बसेर का हो, चाहे लौली का हो, कछाड़ी का हो, चाहे छिंगरा का हो, चाहे भगवतपुर का हो, चंदा, बंसीपुर, नवा टोला, फिर आपके उधर हमारा सोनारी, पढ़ेवा, बंसीपुर से होकर पूरा बड़गांव, कला, मनियारी तक 32 गांव। कितना? 32 गांव के लिए 18 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये है कांग्रेस की सरकार। कई जगह आपके टेंडर हो गए, ठकुरहत्ती का भी टेंडर हो गया। अभी मैं गया था वहां पर, तो मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया हूं, तो बोले उधर फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, फॉरेस्ट वाले दिक्कत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप ठेकेदार को कह दीजिए पोल गिराए, मैं वहां खड़ा रहूंगा, देखता हूं कि कौन रोकेगा। सरकार से बड़ा फॉरेस्ट नहीं होता है। तो मैं कहा जल्दी गिराइए, उसका भूमि पूजन करेंगे, तत्काल आपका काम शुरू होगा। दूसरा, आपके तंजरा का जो विद्युतीकरण का है, यहाँ पर भी हमने सैंक्शन किया था, उसमें कुछ पैसे की कमी हो रही थी। वो एस्टीमेट फिर से रिवाइज होकर शासन को गया है। अभी मैंने बात किया है, बहुत जल्दी के आपका वो पैसा बढ़ के आ जाएगा, इसका भी टेंडर हो जाएगा। बहुत जल्दी नारियल फोड़ देंगे तो आपके गांव भी चारों तरफ बिजली लगेगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तीसरा, जो लंबे समय से क्षेत्र का जो समस्या था हमारा, तो सही क्षेत्र हमारा आदिवासी क्षेत्र है पूरा कोरिया जिला। बच्चों का हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता था पहले। 50 साल का रिकॉर्ड मांगते थे कि नहीं?
लेकिन जब से हमारा सरकार बना, हमारा मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ और मैं लगातार ध्यान दिया, पूरे हम लोगों ने शिविर लगाए। शिविर लगा के ना फार्म का पैसा लिए, ना फोटो कॉपी का पैसा लिए, ना कोई कागज का लिए, ना कहीं भेजे। अभी तक भरतपुर विधानसभा में 23,000 लोगों का जातीय निवास आय प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया। ये कांग्रेस की सरकार है। वन अधिकार का पट्टा भाजपा के राज में से 15 साल भाजपा का था, सिर्फ एक जाति का बनता था। वन अधिकार का पट्टा सिर्फ एक जाति का बनता था, सिर्फ आदिवासी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे किसी भी जाति का रहो, ST SC OBC सबका 3 पीढ़ी का काबिज होना चाहिए। हमने अभी तक 10,000 लोगों का वन अधिकार पट्टा बना के दे दिए हैं। उससे आप धान बेच सकते हो, उससे आप KCC बना सकते हो, जमीन का आप समतलीकरण करा सकते हो। जमीन का समतलीकरण भाजपा के राज में सिर्फ किसका होता था? हमारे आदिवासी भाइयों का। जब से हमारा कांग्रेस का सरकार बना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे बच्ची भैया क्यों ना, आपका भी पड़ेगा। ये हमारा कांग्रेस सही बात है, बढ़िया काम कर रहे थे। कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति का रहे, हम लोगों को वन अधिकार पट्टा दे रहे हैं। अभी कुछ लोगों का छूट गया था वन अधिकार का पट्टा, कुछ जंगल के लोग बदमाशी कर रहे थे, सबको निर्देश दिया, सबको डांट लगाया। फिर से मैंने शिविर लगाया था जाति प्रमाण पत्र का और वन अधिकार पट्टा का। अभी भी कुछ छूट गए होंगे तो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से संपर्क करा लीजिए। हम चाह रहे हैं कि सबको 100% वन अधिकार का पट्टा और जाति प्रमाण पत्र मिल जाए। जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा, भविष्य में आपका नौकरी कर सकता है। आपका पट्टा मिल जाएगा तो जंगल वाले का डर, पटवारी का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आजीवन आपका पीढ़ी का पट्टा बन जाएगी। हमारी सरकार काम कर रही है। 15 साल जैसे नहीं कि सिर्फ लोगों को कागज ले ला, छत्ता ले ला, रेडियो ले ला, मोबाइल ले ला, यही कह रहे हैं। सिर्फ ठगेगा वाला कोई काम नहीं किया। वोट ले लिए, सबका नाम में राशन कार्ड बनवाए और सबका कार्ड दिए। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, हम लोगों ने इस बार नवतपा मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था, सोनात में भी आए थे, रजौली में। पूरा नवतपा भर पूरा घूम के, चाहे जमीन के नामांतरण का हो, फौती का हो, बंटवारा का हो, पेंशन का हो, राशन कार्ड का हो, पूरा घूम घूम के हम एक लोगों का बनाए हैं। गरीबों का भी चावल, और बड़ा किसान है उसको भी हम 10 रुपए के भाव से चावल दे रहे हैं। नहीं पहले बड़ा किसान को मिलता था। कोरोना के टाइम से 1.5 साल का चावल फ्री था। कितना? 1.5 साल का। और इस जनवरी से मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा कर दिया और आदेश निकाल दिया कि जनवरी से लेकर आने वाला दिसंबर, कितना दिन, 1 साल का चावल आपका निःशुल्क मिलेगा। ये है कांग्रेस का सरकार। मेरा आपसे निवेदन है, अभी भी जो किसान भाई हमारे, ये सरकार किसका है? किसानों का, गरीबों का, हमारे आदिवासी भाइयों का। किसानों का कहने से, किसानों का धान का कीमत कितना? 2640 रुपया। धान के अलावा आप कोदो, कुटकी, रागी ये भी बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। कितना कोई बता पाएगा? एक जन भी कोई? तो बाबू जानना पड़े ना, नहीं जानिए तो कैसे काम चली? सरकारी योजना बनाई से के घर लिए किसान मन के लिए। तो धान के अलावा कोदो, कुटकी भी, रागी भी सरकार खरीद रहा है। कितना रुपया किलो? 30 रुपया, 32 रुपया, 33 रुपए किलो सरकार खरीद रहा है। आपको जानना पड़ेगा। और वही यहाँ से मिलिंग होके विदेश जा रहा है। कितने में बिक रहा है? 100 रुपए किलो। महुआ जैसे का हमारा सरकार खरीद रहा है लघु वनोपज में। पहले 5 प्रकार का खरीदी होता था, अब कितना हो गया? 65 प्रकार का खरीदी। जब नहीं तो महुआ का दाम कितना हो जाता था? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। लेकिन हमारा सरकार का रेट क्या है? 30 रुपये खरीद रहा है सरकार। तो इस प्रकार का हमारा योजना है। अभी भी जो किसान भाई हमारा जमीन का समतलीकरण कराना चाहते हैं, पंचायत के अपने सचिव और रोजगार सहायक को, सीओ साहब आपके बैठे हैं, ये भी तेज हैं, अपना नक्शा खसरा दे दीजिए, जमीन का समतलीकरण कराइए। जब जमीन का समतलीकरण कराएंगे, आपका खेत बढ़ेगा, उसमें धान लगाएंगे तो आपका पैसा मिलेगा। कोदो, कुटकी, रागी बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। गोबर बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। महिला समूह, हमारी बहनें काम करेंगी समूह में, इनको मिलेगा। पूरा सरकार हमारा क्या है, कैसे हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत बन सके, इस दिशा में हमारा सरकार काम कर रहा है। पुराना जैसे नहीं, दिल्ली वाले ठग रहा के पूरे गांव वालों को कह दिया सब खाता खुलवा लो, सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। एक जन को भी मिला? मोतीराम बोले रहे ना कि बोले सबको मिलेगा 15 लाख, किसी को मिला? तो दिल्ली वाले का काम है ठगना। फिर बोले कि मित्रों 12 बजे रात, जब आदमी सोते रहता है उस समय रात में, मित्रों टीवी में नोट बंद हो गया, बोले काले धन मिलेगा, किसको मिला? फिर बोले कि नहीं 2 करोड़ लोगों को एक आदमी को नौकरी मिला। तो दिल्ली वाले का काम है सिर्फ ठगना। जब कोरोना है
बोले ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। जब देखे कि आदमी मर रहा है, नदी में बह रहा है, तो दाढ़ी बढ़ा के अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक एक किसानों का चिंता, एक एक गरीबों का चिंता, एक एक नौजवानों की चिंता। हमारा राजू हुआ मितान क्लब का गठन कर दिया नौजवानों के लिए कि गांव में खेल कराइए, गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराइए। 3-3 महीने में उनको 25,000 रुपए मिलेगा, साल में 1 लाख रुपए मिलेगा। ये है हमारा कांग्रेस की सरकार, ठीक है कि नहीं? इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि सरकार की योजनाओं को जानना है। अभी जैसे इलाज के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है, पर किसी को पता नहीं है। पता तो रखना पड़ेगा ना, तो हमारा पड़ोस वाले बताने तो नहीं आएगा, इसको जानकारी रखना पड़ेगा हमको। हमने 36 घोषणा किए थे, जिसमें 24 पूरा कर दिए। मानमती कितना पूरा हो गया? 24 हम मत जानो, कम से कम 5 तो जानो कि कैसे इलाज होगा। आजकल क्या है, जान के पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया है कि विधायक जी के पास जाइए चेक मिलता है, यही हल्ला है ना। परसों एक आदमी हमको फोन किया, बोले भैया विधायक जी। बोला हाँ भैया बोलिए। बोले हमारा चेक नहीं बना देते 10,000 का, हमको जाना है रायपुर। लोगों को दिमाग में हो गया कि विधायक जी चेक बना के देते। मैं चेक बना के नहीं देता हूँ, जितना मांग आपका आता है मुख्यमंत्री जी के पास ले जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी से मंत्रालय में सैंक्शन होके कलेक्टर के पास आता है, कलेक्टर से फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। पर इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है। नंबर 1, गरीबी रेखा के राशन कार्ड में 5 लाख। कितना? 5 लाख एक बार अस्पताल में पंजीयन करा। आयुष्मान कार्ड से 50,000। बड़ा किसान है, अमीरी रेखा वाला तो 50,000। अब भगवान ना करे कोरोना के टाइप कोई बड़ा बीमारी हो। पर अभी एक जन इस गांव के मिले थे, एक्सीडेंट हुआ है, उनको हमने कहा है कि आप रायपुर ले जाइए। तो अभी एक जन का एक्सीडेंट हुआ, 140 की गाड़ी स्पीड में थी, गुप्ता परिवार था जनकपुर का, 2 लोगों का मृत्यु हो गया। एक बच्ची है जबलपुर में, इलाज चल रहा है। अभी मैं देखिए, आपको लगता रहा होगा ना कि विधायक जी देखिए हम लोग आए हैं मिलने, बात कर रहे हैं, और वो अपना मोबाइल छू रहे हैं। मोबाइल नहीं छू रहा था। जो हमारी बच्ची है के एडमिट है वहाँ, कहाँ, जबलपुर में, उसका एस्टीमेट मंगवाया हूँ, अभी आया है वहां से, वो भी सीरियस है। वो एस्टीमेट बन के अस्पताल से आया है, उसको मुख्यमंत्री के ऑफिस भेजा, मुख्यमंत्री से मंत्रालय में जाएगा, फिर सैंक्शन होकर वहां का पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? जबलपुर अस्पताल में। वो भी कितना मिलता है? 6 लाख से लेकर 20 लाख तक के इलाज की व्यवस्था है, लेकिन कोई लाभ नहीं लेता है। घूम फिर के सोनोग्राफी, एक्सरा लेके भी सब मेरे पास आ जाता है। मैं कई लोगों को मजाक भी करता हूँ, भैया मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, बोले मेरे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सबको बता रहे। 4-5 चीज को आप जानिए कि कैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे वन अधिकार का पट्टा बनाना है, कैसे आप लोगों का इलाज कराना है। 4-5 प्रकार कम से कम आप सबसे जानिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि कम समय में काफी संख्या ने आप लोगों ने इकट्ठा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। देखिए हमारा जो तीज त्योहार है, कर्मा का छुट्टी, हमारी जो बहन तीजा की छुट्टी मिल गया। फिर इसके बाद अभी गांव में देखिए खेल हुआ, हमारा हुआ कि नहीं? नौजवान बूढ़े नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। उसको अगर आगे बढ़ाया तो कौन बढ़ाया? हमारा मुख्यमंत्री जी। रामायण मंडली का प्रतियोगिता हो रहा है। हम हर समाज का भवन, ब्लॉक मुख्यालय अलग बना दे रहे हैं, जहां जहां मांग आ रहा है बना दे रहे हैं। गौड़ समाज का अलग बनाए हैं, चेरवा समाज का अलग बनाया है, साहू समाज का अलग बनाया है, फिर आपके उधर यादव समाज के लिए अलग बनाए हैं, क्योंकि यादव जी पे हमारे नाराज ना हो जाए, है कि नहीं? ये हमारा सरकार है। नहीं तो पहले तारा लेला, छक्का लेला, रेडियो लेला। अब हमारा अभियान है जल जीवन मिशन योजना। एक एक घर में नल लगा के देना, धीरे धीरे हैंडपंप का समस्या खत्म हो जाएगा और सरकार प्रतिबंध लगा देगा, क्योंकि नल एक एक घर में कनेक्शन देना है। कटगोड़ी में भी 51 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। कितना? कटगोड़ी से चारों तरफ पानी जाएगा, पूरा पाइपलाइन बिछ के, जितना गांव चल रहा है ना, पाइपलाइन बिछा के पूरे हर गांव में पानी देना है। ये हमारा भूपेश सरकार। इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-6 जो बात बताया उसको आप गंभीरता से रखें, ताकि आप अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों को लाभ दिला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय भूपेश। कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल का भी मांग आया है। अब इसमें टेक्निकल ये रहता है, हम बैठे बैठे बोल रहे हैं आपसे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको खोलने के लिए जैसे एक माध्यमिक बनाना है, ठीक है, समझ लीजिए भैया, ऐसे किनारे हो जाए। एक हमको माध्यमिक स्कूल खोलना है, ठीक है, तो एक खोलने के लिए 2 और चाहिए, मैंने टोटल कितना चाहिए? 3। एक हाई स्कूल के लिए कितना चाहिए? 3। एक हायर सेकेंडरी खोलने के लिए, तो ऐसा आप बता दीजिए कि इसके साथ 2 और कौन जुड़ेगा? ऐसा है क्या? 2 मिडिल आउट चाहिए तब खुलेगा।
ये हमारा है, नब्बे आपने दिया है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि भैया ये हमारे बंजारा वाले मांग किए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी हर योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं, इसलिए मैं ये प्रस्ताव आपके मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। दूसरा, 50 वर्षों से काबिज जमीन का तालाब निर्माण वन विभाग द्वारा कराए जाने बाबत, इसमें क्या तालाब बन रहा है? इसको अभी हम डीएफओ को बोल देंगे, बन रहा है कि अभी बंद है, इसको हम बोल देंगे कि जो काबिज है, जब सरकार पट्टा दे रहा है तो किसी के जमीन में नहीं बनेगा, तो हम इसको रुकवा देंगे। इसको याद दिलाना भी हमको। ये सीसी रोड बनाने के लिए मांगा है, एक सीसी रोड बना दिए हैं, पर इसको भी हम आपके प्रस्ताव में जोड़ देते हैं। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सब अभी हम इसको देख लेंगे, पर मैं अभी आपके वहां गया था ठकुरती, ये पहला मैं ऐसा विधायक हूं, मैं समझता हूं खुद नहीं करना चाहिए, नहीं तो पहले के विधायक बोलते थे यहाँ से मुझे वोट नहीं मिली, समय काम ऐसे बोलते रहे ना, लेकिन हमारे विषय में कभी सुने हो? आपके वहां गए अभी, वहां बोले तो नहीं कि कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन अपने लोग बैठे इसलिए हम बात कर ले रहे हैं। ठकुराती में बिजली करा दिए, वो 30-40 लाख रुपए का लग रहा है, कितने का? हमको वोट कार्ड मिला है, मालूम है किसी को? किसी गांव वालों को मालूम है? नहीं है पता। बता देंगे ना? बता दीजिए। उसको मालूम है, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, मैं किसी पार्टी का विधायक नहीं हूँ, मैं एक जनता का विधायक हूँ, इसलिए कौन मुझे दिया नहीं दिया, एक गांव का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गांव का काम करूंगा तो मेरे प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। इसलिए मैं भी सीओ साहब को निर्देश दिया हूँ कि जैसे हम लोग शुरू में जाते हैं तो एक पहला यहाँ पर नाला है, कौन सा नाला है भैया? कईबोरा नाला। सीओ साहब को आदेश कर दिया हूँ कि इसका एस्टीमेट कल बनेगा और इस पुलिया को हम बहुत जल्दी आपको सेंक्शन कर देंगे ताकि ये पहला पुलिया खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाले को हम पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को निर्देश किया हूँ कि जाके आप कल देखिए कितना लगेगा, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के अंदर बनेगा, ये पुल भी हम सेंक्शन कर देंगे ताकि आपका आवागमन चालू हो जाएगा। है क्या ठकुरती वाले? है कोई भेदभाव नहीं बाबू। हम कमरजी जैसे हम काम कर दिए, कमरजी गांव का नाम सुने हो ना? 1 करोड़ का बाजार सेट बना है, कितने का? और पूरे गांव में हम सीसी रोड बना दिए, पूरा धान खरीदी केंद्र खोल दिए। कमरजी माने समझ रहे हो ना? क्या वो आगे बताए? समझ गया ना? तो हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ये समझ गया ना? वो पीछे वाले लड़के समझ नहीं समझे? बताएं कि समझ गए? बताओ। पूरे करफा गड़वाना को वोट दिए थे, हमारे जगह कोई विधायक रहता काम करता? धान खरीदी केंद्र उन्हीं के गांव में, सीसी रोड उन्हीं के गांव में, हाई मास्क लाइट उन्हीं के गांव में। 1 करोड़ जो बाजार का सेट है ना, पूरे कोरिया जिले में नहीं है, पूरा बाजार सेट पूरा ग्राउंड में बनवा दिया, पूरा बाजार लगा। दूसरा करता है कोई? लेकिन मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं, मैं एक एक आदमी का विधायक, एक एक गांव का विधायक। मेरे से जितना होगा मैं दिन रात काम करूंगा, लोगों का सेवा करूंगा, तब लोगों का मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसलिए जितना भी आपने मांगा है उसको प्राथमिक क्रम में सबको मैं पूरा करूंगा। धन्यवाद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिन बहन, ठीक है, इसके लिए सरकार विचार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इन बहनों का आपको मदद करना है। और सरपंच सचिव लोगों का, सरपंच और जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत, इन लोगों को मानदेय बढ़ गया है। क्यों? कुछ इसमें खर्चा पानी का छेड़ता है, छेड़ता इनसे मनवाना है ना, अध्यक्ष है और जिला पंचायत सदस्य, उनके मानदेय बढ़े। छात्रावास भवन नहीं है, तभी इसको हम बजट में फेंकते रहे, आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं हम इसको बजट में फेंकते रहे, आपके दया में बने रहे, बाकी हम बैठे हैं, कोई चिंता करने की। चलो यार ग्राउंड के लिए भी जुगाड़ा जमा लेना यार।
मनरेगा में बना दो, समतलीकरण हो जाएगा। एस्टीमेट बना के दो, उसमें हमारा नाम लिख देना, नहीं वो बन गया है, विधायक जी को दिए निर्देश में, ठीक है। प्लान करा दो, मिट्टी डलवा दो, बाकी वहाँ में तुमन का भी है। अच्छा ठीक है, चेक हम देंगे और समतलीकरण नहीं कराएंगे, ठीक है। अपना ड्रेस खरीद लेना। और देखो ऐसा मत करना कि जैसे एक जन को चेक मिलता है ना, तो एक जन ले लेता है, बाकी लोगों को बताते ही नहीं, ये भी शिकायत नहीं। अभी भी हमारा चेक बहुत सारा हम रखे हैं, क्यों संजरा का मांगते नहीं किया, अब 2 से चेक अभी भी रखे, लेकिन क्या है ना, कभी कभी कप्तान को मिल जाता है तो बाकी को बताता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना। रमाण मंडली का दे रहे हैं तो भी अकेले निकाल लेता है।